के भक्तगण, श्रोताओं, सभी के हृदय पटल में विराजमान परम पावन श्री पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री हरि के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम श्रीमद्भागवत कथा अमृत प्रभु के बागमय स्वरूप में प्रवेश करते हैं। द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में श्री आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की ये मनोहरी लीलाओं को कहते हुए अक्रूर जी और मैत्रेय जी, उद्धव जी के संवाद हुए। उद्धव मैत्रेय संवाद हुआ। मैत्रेय जी के द्वारा भगवान के परम लालित प्रभाव का वर्णन हुआ और देवता प्रभु से अपने दुख निमित्त बार बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु भक्तों की कृपा करने के लिए अवतरण करते हैं। भगवान के इस पावन लालित चरित्र में सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कहा कि देखिए परीक्षित, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई। नाभि कमल ने से भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपने अर्ध शरीर से जब मानसिक सृष्टि का संचालन नहीं हो सका तो मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। मैथुनी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का निर्माण अपने शरीर के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का निर्माण किया और कहा कि तुम इस संसार में मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। उस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और दुष्ट का संहार किया। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने मनु महाराज की दूसरी बेटी देवहूति, जो बीच वाली बड़ी प्रसूति देवहूति, तीनों बेटियों का विवाह किया। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि तपस्वी थे। पहले ऋषियों को अक्सर राजकन्याएं ऋषियों को ब्याही जाती थी। श्रेष्ठता का परिणाम तपस्या था। जो जितना तपस्वी उसको ज़्यादा समृद्धशाली माना जाता था। ऋषि ग्रस्त थे। कर्दम जी साधना में लीन। एक दिन मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे और प्रभु मैं अपनी बेटी आपको सौंपना चाहता हूं। तो समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। जब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम स्वीकार करते हैं। देवी जी से कहा कि देखो देवी जी, हम आपके साथ पानी ग्रहण कर रहे हैं, विवाह तो कर लेंगे, परंतु जब संतान हो जाएगी तो गृहस्थ धर्म का आचरण पूरा हुआ और हम फिर साधु बन जाएंगे। देवहूति ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब माता पिता तो पुत्री को सौंपकर नगर को चले गए। इधर कर्दम ऋषि समाधि में लीन और माता देवहूति अपना सांसारिक सुख छोड़कर सारा श्रृंगार उतार सेवा में जुट गई। और जुटे हुए कई वर्ष हो गए। समाधि चलती रही, सेवा चलती रही। तो सेवा करते करते देवहूति जी के जो कोमल रेशमी केस थे वह जटाओं में परिवर्तित हो गए। जटाएं जैसी हो गई, एकदम वृद्धावस्था जैसी स्थिति देवहूति जी की हो गई। एक दिन महात्मा कर्दम जी की अचानक समाधि खुली।
समाधि खुली तो कहते हैं देवी जी आप कौन? देवहूति जी बोली कि भगवान आप ध्यान करो, कुछ वर्ष पहले आपका हमारे साथ विवाह हुआ था। तब करदम जी को ध्यान आया, ओहो देवी जी आप महाराज मनु की पुत्री हो। ओ क्षमा करना देवी, हमने आपसे विवाह तो कर लिया, परंतु विवाह के बाद हम तो समाधि में चले गए, लेकिन आप जो है तब से हमारी सेवा कर रही हैं। कहने लगे करदम जी, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए कि तुष्टो अहमध्य तब मनाभिमान दाया। हे देवी, हम आपकी सेवा से शुश्रूषया परमा पर्याच भक्त्या, आपकी ये अमन अहोत की सेवा, आपने कोई लाभ नहीं हुआ हमसे, किसी स्वार्थवश भी नहीं, आपने जो इतनी सेवा की है हमारी, हम आपकी सेवा से तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अपने शरीर का बड़ा प्रेम होता है, शरीर से बड़ा स्नेह होता है, और स्त्रियों को तो खास तौर से अपना रूप, सौंदर्य, अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, साज सज्जा श्रृंगार। तुमने देवी सारा कुछ छोड़कर मेरी सेवा में मन दिया, इसलिए हम तो आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। अब कहो क्या मांगती हो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं। तब देवहूति बोली कि प्रभु, अरे आपकी सेवा तो हमारा धर्म है, इसमें मांगना क्या है, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमने गृहस्थ धर्म अपनाया है, जीवन में गृहस्थ बने हैं, तो गृहस्थ धर्म का पालन का परिणाम एक संतान कम से कम होना चाहिए। तो संतान हो जाती तो ठीक है। करदम जी ने कहा ठीक है देवी। उन्होंने, करदम जी ने संकल्प से एक ऐसा अद्भुत विमान बनाया कि जो संकल्प से मन से चलता था, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाए। और जो इच्छित कल्पित विमान था उसमें जो चीज़ चाहिए वो मिलती थी, सारी सुख सुविधाओं से युक्त परम ऐश्वर्य, ऐसा अलौकिक सुख जो इस संसार में हो ही ना सुना हो ना देखा हो, ऐसा दिव्य सुख का अनुभूति वाला विमान, जिसको कामुक विमान कहते थे, कामनाओं के अनुसार चलने वाला, ऐसे विमान का निर्माण किया। और करदम जी ने उस सरोवर में एक देवहूति जी को स्नान करने के लिए कहा। देवहूति ने जैसे ही उस सरोवर में प्रस्थान किया, हजारों कन्याओं ने उनका सेवा शुश्रूषा करके उपटन लगाकर देवहूति का श्रृंगार किया। और उस श्रृंगार के करते ही उस स्नान के पश्चात देवी जी जो है देवहूति अप्सराओं से भी श्रेष्ठ सुंदर लगने लगी। और करदम जी ने भी अपना स्वरूप बड़ा देव तुल्य बना लिया। अब दंपति उस विमान में दोनों रहने लगे और कई वर्षों तक उस कामुक विमान में सुख भोग करते रहे। कुछ समय पश्चात एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया। तब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो फिर करदम जी बोले, अहो देवी, अरे हमने तो सोचा था कि एक संतान होगी बाबा बन जाएंगे, परंतु ये तो देखो 9 संतान हो गई, हम तो इसमें फंसते ही चले गए। चलो कोई बात नहीं है, अब हम तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चलते हैं, नहीं तो ये दुनियादारी हमारी बढ़ती जाएगी। हमारा संत बनने का जो निर्णय है देवी, हमने पहले आपको कह रखा था, हम तो संत बनते हैं। अब देवहूति कहने लगी कि भगवान, चरण पकड़ के, स्वामी ये बताइए, 9 बेटियां हैं, मैं अकेली हूँ, तो कम से कम इनका विवाह तो हो जाए, ये ससुराल तो चली जाए, आप ये तो जिम्मेदारी निभाओ, मैं अकेली कहाँ परेशान होंगी इनको लेकर के हैं। शादी के बाद ये ससुराल चले जाएंगी तो फिर मुझे भी वृद्धावस्था में कौन सहारा देगा, तो कम से कम एक पुत्र तो होना चाहिए। तब कपिल जी को ध्यान आया, करदम जी को ध्यान आया, अरे देवी तुमने अच्छा याद कराया, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि कपिल तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, और जब वचन दिया है तो आएंगे जरूर। और इसलिए
बाबा जी बनना कैंसिल, फिर संतान होना चाहिए। तो फिर अब इस बार करदम जी और देवहूति के भगवान कपिल देव ने अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान ने अवतार लिया तो ब्रह्मा जी उनको देखने आए दर्शन करने के लिए। तो साथ में अपने 9 ऋषि जो मानसिक सृष्टि के थे, 9 ऋषि साथ में आए, भगवान का दर्शन किए ब्रह्मा जी ने। और करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी से कहे, भगवान आपके पास 9 बेटे और मेरे पास 9 बेटियां, ना आपको कहीं भटकना पड़ा ना मुझे भटकना पड़ेगा, तो कृपा करके आप अनुमति प्रदान करें और ये अच्छा संयोग बन जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, आप जान। और ब्रह्मा जी ने अनुमति दी तो 9 ही कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया, क्रिया का विवाह कृतु से, हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से किया। और 9 बेटियों के इस तरह से विवाह करके विदा कर दिया। बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले कि देवी अब बेटियों का दायित्व पूरा हुआ, अब बेटा भी हो गया, अब मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब तो मैं महात्मा बनूंगा। अब इस बार देवहूति जी ने नहीं रोका और करदम जी तपस्या के लिए चल दिए। अब अभी तक तो इस आश्रम में 9 बेटियों की किलकारियां गूंजती थी, भरा भरा लगता था, लेकिन अब तो अकेले माता देवहूति और कपिल भगवान समाधि में रहते। तो देवहूति अकेली बिचारी वैराग्य की स्थिति में आ गई। करदम जी चले गए। तो भैया जीवन में जब संतान हो जाती है, संतान की जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हैं, तो व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चतुर्थपन में भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए परिवार का त्याग करके जो है आश्रम में आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, वैराग्य धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब परिवार में फटकार लगी तो घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और जैसे ही चले थोड़ी दूर गए, अरे मेरे पोता मुन्ना मेरे बिना तो खाने नहीं खाए, अरे मेरे बिना तो सोता नहीं है, तो चले आ रहे समझदारी दिखा दो, अपन तो बड़े हैं, बड़प्पन दिखाओ थोड़ा दुनिया में। अब खटपट तो होती रहती है, चलो क्षमा कर देते हैं और फिर वापस। तो ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। कपिल मुनि के पास आकर के माता देवहूति बैठी और कहने लगी कपिल से, कहे बेटा कि देखो इस संसार में मैं जितना सुख भोगी हूं उतना सुख तो शायद किसी ने नहीं भोगा होगा। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट की बेटी, तो चक्रवर्ती सम्राट की बेटी को कितना सुख होगा, इतना सुख भोगा मैंने अपने पिता के घर में बचपन से। और इधर आई तो करदम ऋषि के साथ में कामुक विमान में जो अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे सुखों का आनंद लिया। परंतु बेटा मेरा मन अभी भी उदास रहता है, ऐसा रहता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी चीज की कमी रह गई कि मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है? कपिल भगवान बोले, माता जी देखो संसार में आपने संसार में भोगों का सुख भोगा है। ये संसार ही पहले तो नश्वर है, ये संसार दुखालय है, इसमें स्थायी सुख तो है ही नहीं। ये भौतिक वस्तुएं हैं संसार की, ये तो खुद सुख नहीं है,
कोई स्त्री से सुख चाहे तो स्त्री खुद ही स्थायी नहीं है। आज युवा है, कल वृद्ध हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। तो जब वो जो सुख देने वाली चीज़ें ही स्थिर नहीं है तो उससे प्राप्त सुख कैसे स्थिर हो सकता? किसी को खाने में सुख होता है तो भैया रोटी आज बनी, पूरी आज बनी, कल बासी हो गई, परसों सड़ गई। आज रसगुल्ला बना, बहुत अच्छा लग रहा था, सुख था, कल वो रसगुल्ला सड़ गया। तो जब जो वस्तु से सुख प्राप्त हो रहा है वह वस्तु भी स्वयं स्थायी नहीं है तो उससे उत्पन्न होने वाला सुख कैसे स्थायी होगा? माता पिता पुत्र संबंधी भौतिक वस्तुएं, संसार, ये सब गतिमान है, अस्थिर है, इसलिए इससे प्राप्त सुख अस्थिर है और आपने इन्हीं चीज़ों के सुख को लिया है। तो इनसे कभी भी आपको स्थायी सुख नहीं मिल सकता। स्थायी सुख तो परम पावन परमात्मा से ही मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा ही सच्चित आनंद है। आप उस परमात्मा की तरफ बढ़ो, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ोगे तो जरूर आपको सच्चा सुख प्राप्त होगा। क्योंकि इन वस्तुओं में सुख जो आता है ना, छोटा छोटा कण, ये परमात्मा से आता है और परमात्मा उस सुख का भंडार है। तो जब आप भंडार से जुड़ जाओगे तो आपका सुख स्थायी रहेगा। जैसे कहते हैं हमारे पास लाइट है, ये लाइट जुड़ी है मेन वायर से, मेन वायर के बाद में फिर जुड़ा है पावर हाउस से। पावर हाउस में तो लाइट है, लेकिन पावर हाउस से कट हो गया तो लाइट खत्म। तो यदि जो पावर हाउस से ही डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो उसकी लाइट कट नहीं होगी। अब पावर हाउस से तार है, तार से फिर घर तक तार है, फिर उससे ये तार है, फिर ये बोर्ड, तो कहीं भी गड़बड़ हुई तो लाइट कट। तो इसलिए परमात्मा वो सबका पावर हाउस है, सुख का सच्चित आनंद है। आप परमात्मा से जुड़ेंगी माता जी तो आपका सुख जो है स्थायी होगा, तब तक आपको कोई भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। तब देवहूति कहने लगी, बेटा तूने बात तो सही बताई बिल्कुल। तब देवहूति ने कई तरह से पूछा, बेटा लोग परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, क्या है? तीनों अलग अलग हैं, एक हैं। परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, सारे कई विषयों पर माता देवहूति ने पूछा। भगवान ने कहा, कपिल भगवान, तो देखो माता, ये अधिकारी मात्र की बात है। परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही माया है। परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार, जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। और परमात्मा को निर्गुण साकार समझ सकते हैं, निर्गुण है पर साकार है। ब्रह्म निर्गुण है और निराकार है, और भगवान सगुण है और साकार, लेकिन है तीनों एक। कैसे बेटा? तो समझाया कि देखो माता, जैसे आज हम लोग आज के उदाहरण में समझें कि बिजली की जब खोज नहीं हुई थी तभी बिजली तो थी, ऐसे तो बिजली नहीं थी कहीं से अलग से आई हो। संसार में प्रकृति में बिजली तत्व था, पर लोग उसको जानते नहीं थे। तो ऐसे ही इस प्रकृति में परमात्मा तत्व है, लोग उसको जानते नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उस तत्व को खोजा कि ये बिजली क्या है। तो प्रकृति में बिजली मिली, कहे भाई ये इस तरह का न्यूट्रॉन होता है, इस तरह का प्रोटॉन होता है प्रकृति में, और इनसे रिएक्शन से बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होती रहती है। तभी तो बादलों में इनमें ये बिजली थी, तभी तो प्रकृति में ये किसने बनाया। तो वैज्ञानिकों ने जब खोजा तो वो कैसी हो गई? निर्गुण साकार। तो बिजली का पता चल गया कि करंट में, तार में, जैसे तार चल रहा है, ये खिंचा हुआ है, उसमें बिजली है, दिखती है? नहीं दिखती। तो निर्गुण है। बल्ब, ट्यूबलाइट किसी भी रूप में हो सकती है। छुओगे तो करंट लगेगा तो पता चलेगा, एहसास होगा हाँ बिजली है। अरे यार, इस तार में तो बिजली थी, दिखती नहीं है। तो कैसी हो गई वो? निर्गुण साकार, मतलब परमात्मा। तो पहले बिजली निर्गुण निराकार, ब्रह्म
स्वरूप में, फिर निर्गुण साकार परमात्मा स्वरूप में, और फिर वही बिजली तार से आई और बल्ब में जली, आहा बिजली। बिजली क्या है? देख उजाला। तो ऐसे हो गया कौन? भगवान, सगुण साकार, राम कृष्ण श्याम। यह सब दिख रहा है, प्रभाव है, हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये हो गया भगवान का सगुण साकार रूप। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों है। तो तत्व बिजली जब तक पता नहीं था, खोज नहीं था, जानते नहीं थे, निर्गुण निराकार था। ऋषि वैज्ञानिकों ने खोज किया, तो योगियों ने खोज किया ब्रह्म का पता चल गया, ये निर्गुण निराकार है ब्रह्म। फिर उससे बाद में कुछ और आविष्कार किया, बिजली बनी, तार में दौड़ने लगी, तो परमात्मा हो गया कि एहसास कर सकते हैं परमात्मा का, अनुभव किया जा सकता है, अनुभव गम्य हो गया। और फिर जब और प्रयास किया गया भक्ति के माध्यम से और निचले स्तर पे आया, तो साकार दृश्य हो गया प्रकाश के रूप में। तो ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की स्थिति निर्मित हुई संसार में। इस तरह से बढ़िया भगवान कपिल मुनि ने माता जी को समझाया, और माता जी फिर जन्म कैसे लेता है, जीव कैसे आता है, जीव की क्या गति होती है, पूरा विस्तृत भगवान ने, कपिल मुनि ने माता जी को समझाया। और माता जी की जिज्ञासा शांत हुई, तो मैया अपने जो है स्वरूप में द्रव्य बन गई, नदी के रूप में परिणित हो गई। इतना ध्यान भजन में, भक्ति में, भाव में वो डूबी तो उनका शरीर द्रव्य स्वरूप होकर के नदी बनकर रह गया। अब परीक्षित आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे राजर्षि, दूसरे जो पुत्री थी वो दक्ष को ब्याही गई। प्रसूति की 3 कन्याएं हुई। सती के कोई संतान नहीं हुई। दूसरी चंद्रमा को ब्याही गई कुछ कन्याएं, और सती को इसलिए संतान नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। तो नारद जी पूछने लगे कि भगवान, कन्या का और पिता से बड़ा प्रेम होता है, पुत्र का माता से विशेष लगाव होता है, और हो न हो पर पुत्री का पिता से बड़ा स्नेह होता है। और ऐसे स्नेह संबंध में माता सती ने क्यों शरीर का त्याग किया, इस विषय को विस्तार से कहिए। तो मैत्रेय ऋषि नारद जी से कहने लगे कि देखो, और सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं कि एक बार जब इस संसार की सृष्टि के पश्चात प्रजापतियों का निर्णय हुआ, तो समस्त प्रजापतियों के अधिपति दक्ष को प्रजापतियों का मुख्य बना दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापतियों का मुख्य, जैसे मंत्रियों का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया, तो एक देवताओं ने स्वागत सम्मान समारोह रखा कि चलो भाई, अब अपने नेताजी बने हैं, अपने सबके लीडर, तो इनका सम्मान किया जाए। तो उस सम्मान में सभी देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए हुए थे। दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया तो क्या होता है कि सारे लोग तो